नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ऐसे में उस महान साहित्यकार को याद करना चाहिए जिसने कहा था युद्ध शांति है, जिन्होंने एनिमल फार्म्स और 1984 जैसे विख्यात उपन्यास लिखे जो विश्व युद्ध की राजनीति पर कटाक्ष है। आज उस लेखक की 122वीं जयंती है। मैं बात कर रहा हूं अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज देने वाले 20वीं सदी के महान पत्रकार और उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की। 25 जून 1903 को मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली को हालांकि साल 2010 में ही राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। साल 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्मस्थान का भ्रमण किया। उसी दौरान उन्होंने लेखक के जन्मस्थान का नवीनीकरण कर इसे ऑरवेल पार्क व म्यूजियम की शक्ल देने की बात कही। साल 2014 में ऑरवेल जन्मस्थली का जीर्णोद्धार हुआ। सरकार द्वारा सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए गए थे। पिछले कुछ सालों में ही इस साहित्यिक धरोहर की हालत बिगड़ती गई। आज जन्मस्थली की दुर्दशा देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अंग्रेजी शासनकाल में ऑरवेल के पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर मोतिहारी के अफीम विभाग में सब डेप्यूटी एजेंट थे। हालांकि ऑरवेल ने अपनी जिंदगी का महज एक ही साल इस शहर में गुजारा। बाद में वे अपनी मां और बड़ी बहन के साथ लंदन चले गए और फिर कभी अपनी जन्मभूमि पर वापस आने का उन्हें मौका नहीं मिला। साल 1983 में लंदन से आए पत्रकार इयान जैक ने इस प्रसिद्ध लेखक के जन्मस्थान की खोज की। इयान जैक की रिपोर्ट देश विदेश के अखबारों में छपी और लोगों को पहली बार लेखक के जन्मस्थान के बारे में पता चला। जिस घर में ऑरवेल का जन्म हुआ वह अंग्रेज शासनकाल में अफीम विभाग में काम करने वाले अफसरों के रहने के लिए थी। फिर बाद में इसे स्थानीय गोपाल शाह हाई स्कूल का छात्रावास बना दिया गया। 80 के दशक में इस जगह का इस्तेमाल शिक्षकों के क्वार्टर के रूप में होने लगा। 2.5 एकड़ में फैले परिसर के बीचों बीच एक खंडहर है जो उस वक्त अफीम विभाग का गोदाम हुआ करता था। परिसर के किनारे 2 कमरों का घर है जिसमें ऑरवेल का जन्म हुआ था। 1983 के बाद लेखक का जन्मस्थान फिर गुमनाम हो गया था। 2003 में जब लेखक के 100वें जन्मदिन पर देश विदेश से पत्रकारों का समूह ऑरवेल के जन्मस्थान पहुंचा, तब यहां के कुछ लोगों को इस जगह का महत्व पता चला। उसी वक्त से स्थानीय रोटरी मोतिहारी लेक टाउन लेखक के जन्मस्थान के विकास के लिए काम कर रही है। पिछले 2 दशकों से हर साल ऑरवेल के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर रोटरी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करती आई है। रोटरी के लगातार प्रयासों ने ही राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा और 2010 में बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग ने ऑरवेल के जन्मस्थान को धरोहर के रूप में घोषित किया। साथ ही इसे संग्रहालय के रूप में विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाने का निश्चय भी लिया। योजना यह भी थी कि संग्रहालय के साथ एक पुस्तकालय का भी निर्माण हो जिसमें लेखक की जीवनी एवं उनकी रचनाओं को हिंदी में अनुवाद कर स्थानीय लोगों को पढ़ने के लिए रखा जाए। अप्रैल 2012 में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जगह का दौरा किया और ऑरवेल के जन्मस्थान के विकास के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। जन्मस्थान के विकास के लिए सरकार ने धनराशि भी अनुमोदन की। साल 2014 में ही लेखक के 111वें जन्मदिन पर जन्मस्थली के जीर्णोद्धार का काम बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया, मगर इसके साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया। ऑरवेल जन्मस्थली के विकास का विरोध होने लगा। तर्क यह दिया गया कि ऑरवेल से भारतीय समाज को क्या मिला है जो उसके घर को संरक्षित करें। गौर करने वाली बात है कि पिछले 20 सालों में देश विदेश की कई नामी हस्तियां लेखक के जन्मस्थान को देखने के लिए आ चुकी हैं। इनमें से एक नाम महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी का भी है। बहरहाल इन तमाम विवादों के बावजूद ऑरवेल जन्मस्थली का नवीनीकरण किया गया था। अब तक केवल लेखक के घर को नए तरह से बनाया गया है और परिसर को 4 दीवारी से घेर दिया गया है। सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा गार्ड भी तैनात किए गए थे। बाकी की परियोजनाएं अभी भी अधर में हैं। मगर इतने प्रयासों के बावजूद आज भी शहर में शायद ही कोई आम इंसान हो जो बता सके कि यह रास्ता ऑरवेल के घर की ओर जाता है। यह जॉर्ज ऑरवेल के बारे में कम जानकारी का ही नतीजा है जो आज भी ऑरवेल का जन्मस्थान वीरान पड़ा है।
मोतिहारी जैसे शहर में जहां अंग्रेजी पढ़ने बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, वहां एक अंग्रेज साहित्यकार के जन्मस्थान को संवारना अपने आप में ही विचार करने वाली बात है। साल 1922 से 1927 तक ऑरवेल ने बर्मा में ब्रिटिश राज के पुलिस की नौकरी की। उन दिनों बर्मा भारत का ही एक अभिन्न भाग था। बर्मा में हो रहे मासूम भारतीयों पर अत्याचार को ऑरवेल सह नहीं पाते और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसके बाद से ऑरवेल ने साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी कलम को पहचान दी। लेखक की पहली बहुचर्चित किताब बर्मिश डेज में उनकी विचारधारा की प्रथम झलक मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो ऑरवेल और भारत का रिश्ता बहुत गहरा है। देखिए, हमारा चंपारण जो है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी है और एक साम्राज्यवादी विचारधारा के खिलाफ लिखने वाले विश्वविख्यात साहित्यकार की, उपन्यासकार की जन्मभूमि भी है। गांधी जी ने कहा था कि विचारधारा का विरोध करो। कोई भी विचारधारा अगर सही नहीं लगे तो उस विचारधारा का विरोध करो। उस इंसान का विरोध कतई नहीं करना चाहिए जिसने वो विचारधारा रखी हो। यहाँ तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ जो है उपनिवेशवादी विचारधारा का विरोध किया था। और मोतिहारी जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि है। जॉर्ज ऑरवेल वह उपन्यासकार जिसने अंग्रेज होते हुए उपनिवेशवादी विचारधारा के खिलाफ, साम्राज्यवाद और अधिनायकवाद के खिलाफ अपनी रचनाएं पूरी की। वह रचनाएं जो आज तक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में 1984 और एनिमल फार्म का नाम अंकित है। ऐसे में आज जब ऑरवेल की 122वीं जयंती है तो मोतिहारी स्थित उनके घर, उनके जन्म स्थान की जो दुर्दशा है उसको लेकर जरा सोचना चाहिए हमें। क्योंकि देश के बाहर जब हम जाते हैं, जो लोग भी गए हैं, देखे हैं, वह बताते भी हैं और सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है कि किस तरह से जो है विलियम शेक्सपियर का घर है, वहां जाने के लिए टिकट लगते हैं। शेक्सपियर के बागीचे में रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मूर्ति लगी हुई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां के चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। कई ऐसे देश है जहां पर हिंदुस्तानी जो साहित्यकार हैं, भारतीय जो लेखक हैं, उनके नाम से सड़कें हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाम से विदेश में सड़कें हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। केवल और केवल अगर वह एक अंग्रेज है, यह सोचकर हम उस जगह को जो है विकसित नहीं होने देना चाहते, तो यह मानसिकता जो है काफी हमें पीछे ले जाएगी। न शहर का विकास हो पाएगा, ना आर्थिक रूप से हम बढ़ पाएंगे, न सामाजिक रूप से। आज की तारीख में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इतने सारे शोधकर्ता, इतने सारे पर्यटक, इतने सारे पत्रकार हर वक्त आते रहते हैं ऑरवेल जन्मस्थली पर। और आकर वह क्या देखते हैं आज की तारीख में? मानव शौच। जी हाँ, मैंने वही देखा था 2 दिन पहले। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जरा हम लोग सोचें, इसमें प्रशासन, स्थानीय सरकार और जो बुद्धिजीवी लोग हैं सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और किस तरह से इस जगह का विकास हो। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल के उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी। वह काफी खुश थे कि मोतिहारी में उनके पिता के जन्म स्थान पर जो है म्यूजियम बनने जा रहा है, संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्माण होने जा रहा है। देखिए, साहित्य के बगैर समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। महात्मा गांधी और जॉर्ज ऑरवेल दोनों ही व्यक्तित्व के लिए चंपारण महत्वपूर्ण है। एक के लिए कर्मभूमि तो दूसरे के लिए जन्मभूमि रही मोतिहारी आज इन 2 नामों की वजह से विश्व भर में रोशन है। मगर सच्चाई यही है कि आज ऑरवेल और महात्मा गांधी केवल किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं। कुछ सालों पहले तक लेखक की जन्मस्थली पर जहां उनकी मूर्ति लगी थी, वहां आज उनकी 122वीं जयंती पर असामाजिक तत्व
विचर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार लाइव। नमस्कार।